देखिए, कभी कभी फैसला इतनी जल्दी सुना दिया जाता है कि सच को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता। यश का स्टारडम खत्म हो चुका है। ये बात आपके कानों में पड़ गई है? देखिए, पड़ी है या नहीं पड़ी है, मुद्दा तो उठेगा, बातें बनेंगी। और इस वीडियो के अंत तक आपको ना क्लियर कट बैलेंस्ड व्यू में थोड़ा सा मैं अपना व्यू बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपना व्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और स्पिरिट से देखना वीडियो, थोड़ा सा रियलिटी पे बात करते हैं। बिकॉज टॉक्सिक के वर्डिक्ट ने एविडेंस दिए हैं यश के लिए, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों एविडेंस दिए हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से किसका कितना वेटेज है वो डिसाइड कर लेगा। सबसे पहले हमें समझने की बात यह है इंपॉर्टेंट कि स्टारडम होता क्या है। बिकॉज यार देखिए, वीडियो में आके कहना या सोशल मीडिया ट्विटर पे लिखना या इंस्टा पे कहीं पे आके कुछ कह देना बहुत ईजी होता है। एक तो स्टारडम पकड़नी बहुत मुश्किल है, मेंटेन करनी उससे भी ज्यादा कंसिस्टेंट रखना उसे बहुत मुश्किल है, और फिर वर्डिक्ट आना तो बहुत आसान है। वर्डिक्ट आपके मुंह से बात ही तो निकलनी, पिक्चर पसंद नहीं आई, खत्म, गेम ओवर। दे आर प्रोफेशनल्स, बट हम लोग नहीं है, हम इमोशंस में बह जाते हैं। मगर इमोशनल डिसीजन सारे सही नहीं होते, या सही होते हैं। देखिए सुनिए, स्टारडम को समझिए पहले फिल्म पर्सपेक्टिव से, मूवीज पर्सपेक्टिव से। पहला, अनाउंसमेंट। कोई भी स्टार जब अनाउंस कर रहा है तो उसकी जो हाइप है वो कितना तगड़ा है, अनाउंसमेंट के टाइम ही टिक मार्क लगता है यश पे, नो डाउट। अमेजिंगली, एक्स्ट्रॉर्डनरीली अगर कोई अनाउंसमेंट करता है अपनी पिक्चर का, अगर टॉक्सिक का ही ले लें या रामायण में जब उसकी एज अ रावण उसकी जो कैरेक्टराइजेशन है, हाइप बढ़ता है। सेकंड, ओपनिंग, कोई दो राय नहीं है, हम सब ने बिल्कुल नमूना देख लिया। देखिए, अगर हिंदी में 20-22 करोड़ की ओपनिंग लगती तो मैं आपको जरूर बोलता यार नहीं है भाई, नई बात नहीं है, बात करते हैं अभी, और भी काफी पॉइंटर्स में बात करना है। थर्ड इज सस्टेन कितना कर रही है। यहां पे आता है ट्विस्ट कि आपने जो प्रोडक्ट दिया है इसमें सारी बातें आ जाती हैं, फिल्म मेकिंग, क्वालिटी, पब्लिक रिव्यू, क्या कैसे आ रहा है, अगर अच्छी है तो कितनी चली है, वो सारी बातों में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब हम क्या करते हैं ना कि पिछले 3-4 साल में ये चीज तो आई गई है कि अब पैन इंडिया लेवल पे कंपैरिजन होता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखिए, कोई खिलाड़ी जब एशियन गेम्स में खेलता है या कॉमनवेल्थ में खेलता है, उसका एक लिमिटेड कंपटीशन होता है, और जब वो खिलाड़ी एक बड़े फोरम पे जाता है यानी ओलंपिक्स में जाता है, वो गेम बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं आपसे ये बात क्यों बोल रहा हूं, आप बात को समझना। देखिए, बॉलीवुड का डाउनफॉल आया है, बॉलीवुड के बहुत स्टार्स का तगड़ा डाउनफॉल आया है, मगर मैं तो शुरू से ये जर्नी देख रहा हूं, और मैंने सारे स्टार्स का, जिसकी भी आज मार्केट में और सोशल मीडिया पे बहुत बात होती है, मैंने अप्स एंड डाउन्स दोनों देखे हैं। ये तीसरी चौथी बारी मैं वो फेस उनका देख रहा हूं, और लोग आके ये बात जरूर करते हैं, देखो यार साउथ की मूवी आ गई, फाड़ दी। साउथ की मूवी जो बेहतरीन मूवीज होती है, और उनको अप्रिशिएट क्यों भी ना किया जाए। मैंने अपनी लाखों वीडियोस में बोल रखा है, लाख तो नहीं बनाई है मैंने, जितनी लिमिटेड वीडियोस बनाई है उसमें मैंने बोल रखी है बात कि भाई प्रॉब्लम क्या है इस बात से, साउथ की अगर बढ़िया मूवी है तो बोलो। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये प्रेशर अगर बॉलीवुड स्टार्स पे था 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो अब ये प्रेशर रिवर्स में साउथ स्टार्स पे भी आ गया। बिकॉज साउथ स्टार्स को हिंदी मार्केट ने, नॉर्थ की ऑडियंस ने, अक्रॉस पैन इंडिया कोई भी ऑडियंस हो, सबने ये चीज एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है कि हमें मूवी से मतलब है। अब लोग यश को भी प्यार करते हैं, लोग प्रभास को भी प्यार करते हैं। तो जब यश की मूवी आती है, ठीक है, उस पे भी उतना ही प्रेशर पॉइंट्स होता है। देखिए दोस्तों, ये जो हेरफेर होता है ना मूवीज का, ये शायद पहले जब पैन इंडिया मूवी रिलीज नहीं होती होगी यश की, तो केजीएफ चली, केजीएफ तब फर्स्ट आई थी तो इतना किसी को पता नहीं था, सुपर हिट हो गई, केजीएफ 2 चल गई। पर उसके बाद जब टॉक्सिक आई तो वो कसौटी की, वो क्या बोलते हैं, कौन सा वो होता है, वो जुमला सा होता है, वो परख वाली कसौटी उसमें था वो, और यहां पे वो कहीं ना कहीं फेल कर गया। बोल सकते हैं ना, बात क्लियर करते हैं, बात सिंप्लिसिटी में चलते हैं और क्लियर करते हैं कि भैया वो फेल कर गया। अब यहां से प्रेशर पॉइंट और डिस्कशन स्टार्ट होता है कि यश का ऑरा, यश ऑरा फार्मिंग, यश द बॉस, सीईओ टैग, व्हाटएवर जो भी आप बोल लो, ये खत्म हो चुका है। ये आप समझ लो, स्टारडम क्या होता है, कंपटीशन का पॉइंट बहुत सॉलिड। बिकॉज यार कई बार हम सिर्फ अपने रीजनल उसमें, हम भी देखिए जो साउथ के लोग हैं मैं उनको भी कहूंगा रीजनल लड़ाई करना, और जब हम नॉर्थ में आते हैं, पैन इंडिया लेवल पे आते हैं, जब हमारी ग्लोबल, हमारी शाहरुख से कंपैरिजन हो रहा है, प्रभास से हो रहा है, तेलुगु से, इधर से हो रहा है, उधर से हो रहा है, तो फेल तो सारे करते हैं। पहले उतना नोटिस में नहीं आता होगा, अब बम फटेंगे। और ये बम हकीकत में आपको बता रहा हूं, बॉलीवुड स्टार्स दे आर फेसिंग दिस क्रिटिसिज्म अ लॉट इन लास्ट 3-4 ईयर्स। बट वो साउथ की साइड से लोगों ने मूवीज
लाइक करनी स्टार्ट करी। अब जब मूवी लाइक करनी स्टार्ट करी ना, तो आप समझ लो वो स्टार्स और ये स्टार्स अब सेम लेवल पे हैं, तो अब दोनों के पटाखे सिमिलर लेवल पे फूटेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, जब हम कहते हैं ना कि यार स्टारडम ओवर हो गया, ये बहुत ईजी वर्ड है बोलना कि स्टारडम ओवर हो गया। देखिए यश ने पहले दिन का जो काम है ओपनिंग का और अनाउंसमेंट का, 6 महीने से भौकाल बना के बैठा हुआ है बंदा, 1 साल से। फैंस तो और पहले से फॉलो कर रहे होंगे, बट ओपनिंग डे पे 130-140 करोड़ का कलेक्शन करना, दिस इज अ एविडेंस कि यश के पास सॉलिड फैन फॉलोइंग है अक्रॉस। और आप कलेक्शंस को अगर थोड़ा बाइफर्केशन करके देखोगे, आपको हर रीजन से बहुत सॉलिड कलेक्शन मिलेगी। दिस इज अ प्रूफ दैट ही हैज डन इट। उसका रोल, हर स्टार का रोल, एवरी स्टार, एवरी सुपरस्टार, उसका रोल सिर्फ पहले दिन का होता है। सेकेंड डे में जो अब हो रहा है, वो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। आई मीन मतलब वो ठीक है, छोड़ देते हैं वो बात, वो सारा कंटेंट का गेम आ जाता है। तो देखिए बात बोलनी बहुत आसान होती है, स्टारडम ओवर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत गजब इंपैक्ट पड़ेगा भाई, बहुत तगड़ा। अब आपका जो ट्रस्ट लेवल है, मैं आपको नॉर्थ ऑडियंस की बात कर सकता हूँ और 500% मेरे से स्टैंप लगवा लो। अब जो आपका ट्रस्ट लेवल है ना, रणवीर सिंह की धुरंधर एडवांस लगी थी 6 करोड़ की, क्योंकि उसका पास्ट खराब था। यहाँ पे भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब हम पैन इंडिया लेवल पे जाते हैं ना, तो वो स्टार वर्शिप वाला फैक्टर हट जाता है, वो एक ट्रस्ट वाला फैक्टर आ जाता है। हमारे बॉलीवुड में सबसे ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर लोग आमिर खान पे करते थे, उसकी पकड़ छूटते छूटते टाइम लगा है, मगर छूट रही है अब। तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, ये डेंट मारेगा यश की इमेज को नेक्स्ट मूवी के लिए। अच्छी बात है, रामायण है इसके पास, मैं चाहता हूं रामायण इट विल एट द सेम टाइम डेंट तो वो मारेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो उसने कलेक्शन के साथ, ये पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे इंडिया ने देखा है कि यश ने कलेक्शन क्या करके दी है। जो कलेक्शन उसने करके दी है, उससे नहीं लगता है कि यश की स्टारडम ओवर हो चुकी है। क्या एक पिक्चर के पिटने से या एक पिक्चर खराब बनने से, देखिए तराक डूबता, एक बात मैं आपको बता दूं, डूबता वही है जो तैरता है। तैरने का दम वही रखता है जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखता है। उसने रिस्क लिया, उसने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, और ऐसे बहुत बार होता है। हो ये रहा है कि इतना ज्यादा हाइप हो गया था, लोगों को इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, एक वो केजीएफ के बाद यश आ रहा था, 4 साल का गैप था, तो ये बातें होनी स्टार्ट हो गई कि यश का स्टारडम खत्म हो गया। स्टारडम तो खत्म नहीं हुआ है, मैं ये तो नहीं मानूंगा। एक पिक्चर से शाहरुख खान ने 10 साल सफर किया, 2010 टिल पठान, 11 से पठान, या चेन्नई एक्सप्रेस के बाद 2013 टिल पठान, फिर कम बैक करा। तो ये प्रेशर पॉइंट आएगा यश के ऊपर, ही हैज टू प्रूव। अगर वो प्रूव कर देता है अपनी नेक्स्ट पिक्चर से, जो भी साइन होगी, नहीं मुझे नहीं कुछ उसका आइडिया, तो भाई मैं उसको रियल किंग मानूंगा। और अगर वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है, उसके फैंस स्लो डाउन हो जाते हैं, तो फिर तो क्या ही मैं बोलूं, उसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं रह जाती है। तो बैलेंस अप्रोच मेरी ये कहती है कि आपने कंपटीशन में आए, आप पटके गए, दैट इज ओके, बट दैट डजंट मीन यार इसका स्टारडम ओवर हो गया। स्टारडम नहीं ओवर हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हिंदी में आप 60 करोड़ खींच के ला रहे हो ना, एक पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ। अक्षय कुमार, अजय देवगन, देखिए मेरे को कई लोग बोलते हैं यार तूने धमाल को और वेलकम टू जंगल को इतना थोड़ा उतना इंस्टा पे बात ही होती रहती है, उतना क्यों नहीं भाई? क्योंकि इसके लिए अभी भी रिस्पेक्ट है, बिकॉज ही हैज डन अ हार्ड वर्क तो किया है ना। ठीक है, अभी वो बातों को छोड़ दो, जो नेगेटिविटी कर रहे हैं मैं अब उनको भी पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज अभी ठीक है, जो है वो उनको करने दो, बट ही हैज टू जंप, ही हैज टू बाउंस बैक। और जो सुनामी, कल तक हमें सुनामी लग रही थी, आज जरूर वो लहरें हमें पीछे जाती हुई दिख रही हैं, शांत होती हुई दिख रही हैं, मगर आपके पास अभी भी पोटेंशियल है। सो नो, द स्टारडम इज नॉट ओवर, बट ही हैज टू बी वेरी प्रिकॉशियस जब आप पैन इंडिया लेवल पे एंट्री कर रहे हैं। और ये सब स्टार्स के लिए है, ये बॉलीवुड के स्टार्स, दे आर फेसिंग दिस इशू, उनके साथ एक्सपेक्टेशन आती है, दे आर बीइंग कंपेयर्ड विद अदर स्टार्स लाइक यश, प्रभास। सिमिलरली जब प्रभास और यश कसौटी पे आएंगे, वो भी शाहरुख के साथ कंपेयर होंगे, वो भी सलमान, आमिर, ऋतिक, इन सब के साथ कंपेयर होंगे। डे वन की कलेक्शन आपको हिंदी से बहुत स्ट्रांग मिली, पैन इंडिया लेवल से बहुत स्ट्रांग मिली, आप जिंदा हो, उम्मीद ये है कि आगे जिंदा ही रहना है। ये मैं फैंस के लिए भी बात बोल रहा हूँ। बाकी जो हुआ है वो बहुत शॉकिंग है और अनबिलीवेबल है। जो कलेक्शन आ रही है, जिस पर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, मन नहीं है उतना यार कलेक्शंस देख के, पर लेट्स सी, कल की कुछ मुझे उम्मीद है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता के जाना। टेक केयर।